अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, उत्तर भारत की ढाल है जो हमें रेगिस्तान, सूखे और जहरीली हवाओं से बचाती है। लेकिन अब एक नए फैसले ने इसी अरावली की जड़ों के नीचे से जमीन खींच ली है। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है, जिसकी उम्र करोड़ नहीं बल्कि सैकड़ों करोड़ साल के भूगर्भीय इतिहास से जुड़ी है। गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली ये पर्वतमाला करीब 700 से 800 किलोमीटर लंबी हरी ढाल बनकर पूरे उत्तर पश्चिमी भारत को सहारा देती है। इसी अरावली को अब परिभाषा के खेल से कमजोर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वो परिभाषा मान ली है जिसमें 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली किसी भी पहाड़ी को अरावली की पहाड़ी नहीं माना जाएगा। नई परिभाषा के मुताबिक अरावली के जिन भी भूमि आकारों की ऊंचाई कम से कम 100 मीटर ना हो, उन्हें कानूनी तौर पर अरावली हिल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 99 मीटर ऊंची हरियाली से लदी पानी सोखने वाली पहाड़ियां कागज पर बस जमीन रह जाएंगी, अरावली की पहाड़ी नहीं। जानकारों के मुताबिक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के एक आकलन में ये साबित होता है कि पहले जिन 12,000 से ज्यादा टीलों और पहाड़ियों को अरावली माना जाता था, उनमें से सिर्फ अब करीब 8 से 9% ही इस 100 मीटर वाली शर्त पर खरे उतरते नजर आएंगे। यानी 90% से ज्यादा अरावली क्षेत्र के सिर से कानूनी सुरक्षा की छत हट सकती है और वहां खनन समेत निर्माण के दरवाजे खुल सकते हैं। अरावली में पहले ही अवैध खनन ने कई पहाड़ियों को नक्शे से मिटा दिया है, खासकर हरियाणा और राजस्थान के हिस्सों में। नए नियम से ये आशंका है कि जो इलाके अब तक कोर्ट और पर्यावरण कानूनों की वजह से बच गए थे, वे अब कानूनी खनन के नाम पर बुलडोजरों के हवाले कर दिए जाएंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कई पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसे खनन माफिया के लिए रेड कार्पेट बिछाने जैसा कदम बताया है। उनका आरोप है कि सरकार पर्यावरण बचाने के नाम पर परिभाषा बदलकर असल में अवैध खनन को वैध रास्ता दे रही है। अरावली उत्तर पश्चिम से चलने वाली गर्म और धूल भरी हवाओं को रोककर दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान बनने से बचाती है। ये पहाड़ियां बारिश के पानी को जमीन में सोखकर भूजल रिचार्ज करती है और आसपास के इलाकों को पानी, पीने का पानी, खेती के लिए पानी की प्राकृतिक बैंक को मुहैया करवाती है। माइनिंग और पेड़ों की कटाई से अरावली की ये ढाल कमजोर होगी तो नतीजा सीधा साफ होगा। थार रेगिस्तान की रेत, धूल और गर्म हवाएं सीधे दिल्ली एनसीआर तक आएंगी। भूमि जल का स्तर और नीचे आएगा। टैंकरों और बोतलबंद पानी पर निर्भरता बढ़ेगी। खनन से उठने वाली धूल पहले से जहरीली हवा झेल रही राजधानी के फेफड़ों पर नया वार करेगी। पर्यावरणविद चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अरावली का ये सुनियोजित कटाव नहीं रुका तो आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ किताबों में ही पढ़ने को मिलेगा कि कभी यहाँ पहाड़ थे, जंगल थे, नाले थे और झरने थे, लेकिन जमीन पर उन्हें सिर्फ खड्डे, खदानें और कंक्रीट के जंगल दिखाई देंगे। अरावली सिर्फ एक भूगोल नहीं, हमारी जल, हरित और जीवन सुरक्षा की आखिरी दीवार है। अगर आज भी समाज, मीडिया और नीति निर्माता नहीं जागे तो कल दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम की चमकती लाइटों के पीछे फैलता अंधेरा कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं बल्कि हमारे ही फैसलों का किया हुआ गुनाह कहलाएगा।